जय हिंद सभी को। स्वैस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैथ की आपकी क्लासेस चल रही थी, मेंसुरेशन टॉपिक, और उसमें ट्रायंगल करा रहे थे। देखिए आज क्या है ट्रायंगल में। एक त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा BC पर दो बिंदु DE इस प्रकार से हैं कि DE समानांतर है AC के और AD अनुपात BD बराबर है 3:2। तो समलंब ACED और त्रिभुज BED के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इसमें करना क्या है आपको, सर्वप्रथम आप यहाँ पर त्रिभुज की रचना कीजिए। एक त्रिभुज आपने ये ले लिया, ठीक है। अब इस त्रिभुज में ये क्या कह रहे हैं, इन्हें यहाँ पर कोई एक ये ऐसे कोई लाइन खींची है। क्या है, ये बिंदु A, बिंदु B, C, और फिर क्या कहा है कि AB पर तो D है, तो ये तो D हो गया, और E क्या है, ये BC पर है। अब प्रश्नानुसार क्या है, ये कह रहे हैं कि AD अनुपात BD बराबर 3:2, अर्थात AD ये 3 है और ये 2 है। तब AB क्या होगा, AB हो जाएगा AD प्लस BD बराबर 5। तो ये सारी कितनी हुई, ये सारी आपकी 5 हो गई। अब त्रिभुज ABC, पूरा त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE क्या है का अक्षेत्रफल लेंगे हम, क्योंकि यहां पर अक्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। तो ABC का आपको लास्ट क्लासेज में बताया गया था कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो त्रिभुज ABC की भुजा क्या है, AB का वर्ग, और त्रिभुज BD की भुजा कौन सी है यहाँ पर, DB स्क्वायर, अर्थात 5 का स्क्वायर, और DB क्या है, 2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और बटे 4। अब ये कितना आया सारा 25, और ये कितना आया 4, ये आया 4। तो अब यदि ये सारा 25 है और ये 4 है तो ये कितना बचा 21। तो समलंब ADEC का क्षेत्रफल, और बटे किसका पूछा है, त्रिभुज BED का क्षेत्रफल। कैसे, ये क्या होगा, ऊपर 25 माइनस 4 और नीचे क्या होगा 4, तो ये क्या आ गया 21/4, अर्थात 21:4 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इट इज क्लियर। क्लियर कितना आया था, ये सारा जो त्रिभुज आया था त्रिभुज ABC, ये आया था आपका 25, और त्रिभुज DBE ये कितना आया था 4। तो चतुर्भुज ADEC बराबर हो जाएगा 25 माइनस 4 बराबर 21, और यह आपका अनुपात निकल कर आ गया। नेक्स्ट, एक त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा AC के दो मध्य बिंदु DE है तथा DE पैरेलल है BC के। तो समलंब BCED और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। चलिए त्रिभुज की रचना कीजिए। ये एक आपने यहां त्रिभुज बनाया, इसमें फिर मध्य बिंदु लिया, ये यहां मध्य बिंदु हो गया। क्या है त्रिभुज, पहले ABC, AB पर D और AC पर E, और क्या है DE पैरेलल है BC के। अब जब ये पैरेलल है तो ये जो इनमें कोण है, ये कैसा कोण है, ये दोनों में समान है, अर्थात त्रिभुज ABC में भी यही है, त्रिभुज ADE में भी यही है। ये कोण इसके बराबर है क्योंकि समांतर उसके तिर्यक कोण है, ये भी इसके समान है। जब तीनों कोण समान हो गए तो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गए। चूंकि
त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी ई है। आई बात समझ में? इसने दिया क्या है, इसने केवल हमसे अनुपात पूछा है कि इसका समलंब बी सी ई डी के क्षेत्रफल का त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है। अब जब ये इनके मध्य बिंदु है, चूंकि डी तथा ई भुजा ए बी व ए सी के मध्य बिंदु है, ये तो प्रश्न में दी गई है ना बात। तो ये जब इनके मध्य बिंदु है तो ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक, अर्थात ए डी बराबर ए डी अनुपात डी बी बराबर 1:1 और ए ई कौन सी, ए ई अनुपात ई सी बराबर 1:1। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल जब ये हमने यहाँ पे समरूप बता दिया तो इनके जो क्षेत्रफल होंगे वो इनकी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होंगे। तो ए बी का स्क्वायर बटे ए डी का स्क्वायर, अर्थात 2 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर 4/1। अब समलंब का क्या आएगा, समलंब बी सी ई डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर समलंब कितना है। अब पूरे बड़े त्रिभुज का कितना आया 4, छोटे त्रिभुज का 1, तो 4 में से ये 1 है और ये पूरे का 4 है, तो ये कितना बच जाएगा 3 और बटे 4, अर्थात 3/4। तो आंसर क्या है आपका 3:4। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में मिलते हैं, कृपया ध्यान से इनको देखिएगा। नेक्स्ट, एक त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी तथा ए सी पर दो बिंदु डी ई इस प्रकार हैं कि ए डी अनुपात डी बी बराबर 4:5 है। अब की बार अनुपात में दिया है तथा डी ई पैरेलल है बी सी के, तो समलंब बी सी ई डी और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्या करना है आपको, त्रिभुज की रचना करनी है। ये एक त्रिभुज बनाया आपने और इसमें फिर आपने एक रेखा ली, यहाँ के आसपास ये कोई रेखा आपने ले ली। अब ये क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ए डी है 4 और डी बी है 5। ये प्रश्न में दिया गया है। क्या पहले तो क्या दिया गया है, ए डी अनुपात डी बी बराबर 4:5 तथा डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है। अब ये पैरेलल है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण दोनों में कॉमन है, अर्थात त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी और सी के। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अब ए बी सी का कैसे हो गया, ये 4 और ये 5, ये 9 हो गई, तो 9 का वर्ग, और ये ए डी हो गई 4 का वर्ग, अर्थात 9×9=81/16। भाई ये 4 है, ये 4 है और ये 5 है, तो 4 5 9 हो गई ना। अच्छा, अब इसने पूछा क्या है, समलंब। समलंब बी सी ई डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, बी सी डी का कितना होगा 81 माइनस इसका कितना आया 16 और पूरे का कितना आया 81, तो 81 माइनस 16 बराबर 65 और 65/81। तो आंसर क्या है आपका 65:81 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा प्रश्न है, ऐसे अनुपात वाले प्रश्न ज़्यादातर आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाते हैं, अतः इनको ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
दो समरूप त्रिभुजों ABC और PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग, ये वर्ग है, 64 वर्ग सेंटीमीटर और 144 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि छोटे वाले त्रिभुज ABC की सबसे बड़ी भुजा 24 सेंटीमीटर हो तो बड़े आकार वाले त्रिभुज PQR की सबसे बड़ी भुजा का मान क्या होगा? क्या है? त्रिभुज ABC का अक्षेत्रफल बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज PQR 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसने क्या कहा है कि ABC की सबसे बड़ी भुजा, तो AB ले लेते हैं। AB बराबर दी है 24 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है? PQ कितनी? तो हमें अभी तक क्या देखा? त्रिभुज ABC का अक्षेत्रफल, और यदि इसको अनुपात करें हम त्रिभुज PQR के अक्षेत्रफल से, क्यों? क्योंकि दोनों ही त्रिभुज समरूप दिए गए हैं, अतः इनका जो अक्षेत्रफलों का अनुपात होगा वो इनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 64। PQR का कितना है? 144। AB कितना है? 24, तो 24 का वर्ग। PQ हमें निकालना है, तो PQ का वर्ग। अब इधर जाइए, हमें PQ स्क्वायर लेना है, तो PQ स्क्वायर क्या आएगा? 24 का स्क्वायर गुना 144 और बटे में 64, दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ का वर्गमूल लिया तो इधर तो PQ बच गया, इधर 24 का वर्ग है तो ये 24 आ जाएगा, और 144 का वर्गमूल 12 होता है और 64 का 8 होता है। 8 तिया 24, 12 तिया 36 सेंटीमीटर। तो जो बड़े आकार वाला त्रिभुज है आपका PQR, उसकी बड़ी भुजा कितनी आई? 36 सेंटीमीटर। अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न अक्सर आ जाया करते हैं। नेक्स्ट, एक त्रिभुज ABC में D और E भुजा AB और AC पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि DE समांतर BC के। यदि त्रिभुज AD एवं चतुर्भुज BCDE का अक्षेत्रफल का अनुपात 16:33 हो तथा AD बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो DB का मान क्या होगा? चूंकि क्या दिया गया है? DE समांतर है BC। एक बार इसमें एक त्रिभुज की आप रचना कर लीजिए ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। ये एक त्रिभुज बना दिया हमने, और इसमें क्या किया गया है? ये एक भुजा बना दी गई है, और क्या है? ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, और AD 12 दे दिया इसमें। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई? तो सीधा लिखिए त्रिभुज ADE बटे चतुर्भुज BCED बराबर 16/33। त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। क्यों हमने ये सीधा क्यों लिख दिया? ये इसके पैरेलल है, ये कॉमन है, तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। आई बात समझ में? अब क्या करना है? अब त्रिभुज, जब ये समरूप त्रिभुज हैं तो त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज ABC क्या होगा? AD का स्क्वायर संगत भुजाओं का वर्ग बटे AB का स्क्वायर। यही तो होगा या कुछ और होगा? और AB कितना है? AB कुछ आया नहीं? अभी देखिए, यदि इन दोनों का, ये 16 है और ये 33 है, तो त्रिभुज ABC कितना हो जाएगा? 16 जमा 33 बराबर 49। अब देखिए AD कितना है? त्रिभुज ADE है 16 और ABC है 49, और बराबर किसके है? AD स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। अब दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर क्या है? 16 का वर्गमूल
बटे 49 का वर्गमूल, और इधर AD² बटे AB²। तो ये कितना है 4, और यह आया 7, और ये AD और बटे AB। तो हमें AB का मान निकालना है, तो 7 गुणा AD कितना दिया है 12 बटे 4, 4 दिया 12, तो AB बराबर ये आ गई आपकी 21, और ये आएगी सेंटीमीटर। किस में आएगी? सेंटीमीटर में। कितनी? AB। लेकिन हमने पर्सन में पूछा क्या है? पर्सन में पूछा है DB का मान। ये सारी AB तो निकाल ली हमने, इसलिए DB बराबर AB माइनस AD, अर्थात 21 माइनस 12 बराबर 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। क्लियर? आई होप क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है प्रश्न में? देखिए, एक त्रिभुज ABC में D और E भुजा AB और AC पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि DE पैरेलल BC के, अर्थात DE समांतर है BC के। यदि DE त्रिभुज ABC को दो बराबर भागों में बांटती है तो AD अनुपात DB का मान क्या होगा? अति उत्तम प्रश्न है। ये एक त्रिभुज है, इसको क्या किया, ये एक यहाँ से रेखा खींच दी हमने, और अब क्या किया, ABCDE, AD अनुपात DB का मान पूछा है। AD अनुपात DB क्या होगा? ये क्या कह रहा है? DE भुजा ABC को दो बराबर भागों में, अर्थात ये भी एक और ये भी। आई बात समझ में? अब जब ये भी एक और ये भी एक, तो पूरा त्रिभुज क्या हो गया? त्रिभुज ADE बराबर चतुर्भुज BCED। तो त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज ADE जमा चतुर्भुज BCED, अर्थात 1 जमा 1 बराबर 2। अब चूंकि ये समरूप त्रिभुज हैं, ये बताने की अब आपको जरूरत नहीं है, कई सवाल करवा चुके हैं। तो ये जब D इसके पैरेलल हो जाएगी तो ये आपस में समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज ABC, अर्थात इतने की भुजा AD का वर्ग क्या आएगा? AD वर्ग बटे AB का वर्ग। और चूंकि AD कितना है? AD है 1, और ABC कितना है? 1 और 1 2। तो दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ का वर्गमूल, तो ये AD बच जाएगा, इधर AB बच जाएगा, ये 1 होगा और ये बटे रूट होगा। लेकिन इसने पूछा क्या है? AD का मान आ गया हमारा 1, लेकिन क्या DB का मान आया? नहीं। तो DB क्या होगा? DB होगा आपका AB माइनस AD, अर्थात AB कितना आया? √2 और AD -1। अब अनुपात पूछा है AD बटे DB। AD का मान कितना आया? 1, और DB का मान कितना? √2 -1। तो AD अनुपात DB बराबर 1 अनुपात √2 -1 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। इट इज क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज, वृत्त, पंचभुज और आयत के परिमाप समान हैं तो उनका क्षेत्रफल बढ़ते क्रम में क्या होगा? ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा, और इसमें कोई भी मान नहीं दिया होता, अतः ये एक नियम है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए हम इसको लिखवा देते हैं। क्या है? नोट करके लिखिए। क्या है नोट में? यदि 2 या 2 से अधिक आकृतियों के परिमाप, 2 या 2 से अधिक आकृतियों के परिमाप समान हो तो जिस आकृति की जितनी अधिक भुजाएं, जिस आकृति की जितनी अधिक, क्या? जिस आकृति की जितनी अधिक भुजाएं समान होंगी, अधिक भुजाएं समान होंगी, क्या? जिस आकृति की जितनी अधिक भुजाएं समान होगी उसका क्षेत्रफल
उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। जबकि इसमें व्रत भी तो आता है, जबकि व्रत अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है, अनंत बिंदुओं से बनने वाला है, क्योंकि इसमें कोई रेखा होती नहीं है। अतः समान परिमाप में व्रत का अक्षेत्रफल सर्वाधिक होगा। ये एक नियम है, आप इसको ध्यान रखना। तो उस हिसाब से अब क्या होगा, जो आपका प्रश्न में दिया गया है क्षेत्रफल, किसमें पूछा है, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो इनमें सबसे कम समान भुजा वाली आकृति कौन सी है? किसी त्रिभुज, हमें थोड़ा ही पता है त्रिभुज कैसा है। तो पहले त्रिभुज, उसके बाद फिर आयत, क्योंकि आयत में दो दो भुजाएं समान होती है, आयत। उसके बाद क्या है, पंचभुज, पंचभुज समान होता है क्योंकि उसकी पांचों भुजाएं बराबर है, तभी तो वो पंचभुज है। और उसके बाद व्रत, त्रिभुज, व्रत, पंचभुज, आयत। तो सबसे छोटा क्या है, त्रिभुज, फिर आयत, फिर पंचभुज और फिर व्रत। ये इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज, व्रत, वर्ग और आयत के परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल बढ़ते क्रम में क्या होगा? अभी बताया है आपको, क्षेत्रफल बढ़ते क्रम में क्या आएगा? सबसे पहले त्रिभुज, उसके बाद आयत, उसके बाद वर्ग और उसके बाद व्रत। नेक्स्ट, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, वर्ग और आयत के परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल बढ़ते क्रम में। तो चूंकि एक चतुर्भुज का जब हम अधिकतम क्षेत्रफल लेते हैं और समान परिमाप है तो वर्ग ही होता है। आई बात समझ में? ये आपको समझ आना चाहिए। वही चीज पहले प्रश्न में लागू हुई और वही चीज यहां पर लागू होगी। तो क्षेत्रफल बढ़ते क्रम में क्या आएगा? सबसे पहले समद्विबाहु, क्योंकि त्रिभुज की दो ही भुजाएं बराबर है। फिर आएगा समबाहु, उसके बाद क्या आएगा? फिर आएगा आयत और फिर आएगा वर्ग। आई बात समझ में? अब चलिए, ये आपको आज लगभग आपका ट्रायंगल खत्म हो गया। अब हम चलते हैं क्वाड्रिलेटर पर। क्वाड्रिलेटर क्या है? चतुर्भुज। आज का आपका नया टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चतुर्भुज अर्थात क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर, इसमें क्या करते हैं चलिए बताते हैं आपको। क्या है देखिए जरा, ये चार प्रकार के होते हैं। कैसे? नंबर एक क्या है? समांतर चतुर्भुज। नंबर 2 क्या है? समचतुर्भुज। नंबर 3 क्या है? वर्ग। नंबर 4 क्या है? आयत। बोलते क्या है इनको? इसको बोलेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। और इसको रोम्बस। क्या? रोम्बस। इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर। और इसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। आई बात समझ में आपकी? अब इनसे संबंधित आप नियम देखिए क्या है। पहला नियम है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो और बराबर हो, वो क्या होगा? वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग होगा।
समचतुर्भुज होगा, कुछ भी हो सकता है। ऐसा चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, और ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। तो हम बात कर रहे हैं आज वर्ग के बारे में। क्या? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान व बराबर हों। दूसरा, ऐसा चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। ऐसा चतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। ये पहला क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान में बराबर हो, वो होता है समांतर चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, वो होता है समचतुर्भुज। आगे चलिए। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश हो। ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वो क्या होगा? वो आपका आयत होगा। अब बचा क्या? चौथा नंबर क्या बच गया आपका? वर्ग बच गया। वर्ग क्या होगा? ऐसा समचतुर्भुज, ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। क्या पता लगा इससे आपको? पहला क्या होगा? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान में बराबर हो, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ये हो गया समचतुर्भुज। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, ये हो गया आयत। ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, ये हो गया आपका वर्ग। आई बात समझ में? अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं? अब हम आपको आज समचतुर्भुज के बारे में बताएंगे कि समचतुर्भुज क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। इससे कुछ हासिल हो सकता है हमें? नहीं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। ये देखिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये। हमने क्या लिया? रोम्बस। रोम्बस क्या है? सम चतुर्भुज। इसमें क्या है? सभी भुजाएं समान होती है, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये इनके विकर्ण हो गए, और ये क्या करेंगे? एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। लिख सकते हैं सभी भुजाएं समान होंगी, सभी भुजाएं समान होती हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं या विभाजित करते हैं और समविभाजित करते हैं। अर्थात ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। आई बात समझ में? और दो क्रमागत कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। दो क्रमागत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कैसे? देखिए, कोण ए जमा कोण बी बराबर कोण बी जमा कोण सी बराबर
कोण सी जमा कोण डी बराबर कोण डी जमा कोण ए बराबर 180 डिग्री। आई बात समझ में? आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। उसके बाद विकर्ण शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। विकर्ण शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। आई बात समझ में? अब मान लीजिए किसी समचतुर्भुज का विकर्ण D1 या D2 है, जैसे माना किसी समचतुर्भुज के विकर्ण D1 व D2 है, परिमाप क्या होगा? परिमाप होगा 4a। क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा 1/2 D1 गुणा D2, या फिर आधार गुणा ऊंचाई, या फिर a² sin थीटा, अर्थात दोनों भुजाओं के बीच का कोण और उन दोनों भुजाओं का किसी समचतुर्भुज का किसी भी चतुर्भुज का एरिया लगा लीजिए। क्या? किसी भी चतुर्भुज का आप एरिया लगा लीजिए, किसी भी चतुर्भुज का अक्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 D1 गुणा D2 गुणा sin थीटा। आई बात समझ में? भुजा व विकर्णों के बीच में संबंध, भुजा व विकर्णों के बीच संबंध क्या होता है? 4a² बराबर D1² जमा D2² इज योर फॉर्मूला, जो सबसे ज़्यादा आपका प्रयोग में आएगा। या ऐसा कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं? भुजा बराबर 1/2 रूट में D1² जमा D2²। अभी जो समचतुर्भुज के बारे में आपको बताया गया है, इसी से संबंधित आगे प्रश्न है। देखिए क्या है, क्या पूछा गया है? यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 32 एवं 24 है तो उसका क्षेत्रफल एवं परिमाप बताइए। क्या दिया गया है? D1 32 D2 24, तो एरिया 1/2 D1 इंटू D2। क्या बताया था एरिया को? अभी बताया ना आप, D1 इंटू D2 बराबर 1/2 32 गुणा 24 16 16 चौका 64 6 16 32 6 38 वर्ग इकाई। आगे क्या है? परिमाप। परिमाप क्या होता है? 4a। और जब भुजा a बराबर क्या है? 1/2 रूट में D1² जमा D2², 4 गुणा 1/2 गुणा D1 क्या है? 32 का स्क्वायर जमा 24 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 2। ये कितना आएगा? जब इसको आप बाहर निकालोगे तो ये आएगा 40, और परिमाप आ गया आपका 80 इकाई। आई बात समझ में? नेक्स्ट, समचतुर्भुज के विकर्ण 24 और 10 हैं। D1 24 D2 10। क्षेत्रफल 1/2 24 गुणा 10 12 120 वर्ग इकाई।
भुजा क्या आएगी? भुजा क्या आएगी? 1/2 रूट में 24 का स्क्वायर जमा 10 का स्क्वायर। अब देखिए एक ट्रिपलेट होता है, क्या होता है? 5, 12, 13 ट्रिपलेट से। ये हम क्यों ले रहे हैं ट्रिपलेट? आपकी समझ में आया यहाँ पर कुछ? ये देखिए, ये समचतुर्भुज है, ये इसके विकर्ण है, एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसमें क्या होगा? ये 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 13 बचेगा। कितना बचेगा? 13 बचेगा ना। तो यहाँ भुजा कितनी आ जाएगी? 13 इकाई। तो परिमाप क्या होगा? 4 गुणा 13, 13 चौका 52 इकाई। नेक्स्ट, समचतुर्भुज का परिमाप 4a बराबर 40, तो a बराबर 10 सेंटीमीटर। उसका एक विकर्ण d1 बराबर 12 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? दूसरा विकर्ण, अब इसमें यहाँ ट्रिपलेट लगेगा, क्या है? 6, 8, 10 से d1 का आधा 6 और एक भुजा हो गई 10, तो दूसरा विकर्ण क्या हो गया? 8 गुणा 2 बराबर 16। क्षेत्रफल 1/2 16 गुणा 12 बराबर 96। ये 8 बार 12 8 96 और सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्या बचा? दूसरा विकर्ण, वो आपका 16 आ ही गया। नेक्स्ट, छोटे छोटे प्रश्न है, जल्दी से कर पाओगे आप। क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात क्षेत्रफल 120 बराबर 1/2 d1 क्या है? 10 गुणा d2 निकालना है, 0 से 0, 12 दूनी 24, d2 बराबर 24। ट्रिपलेट है एक, 5, 12, 13 से भुजा क्या आई? 13। तो हमें क्या निकालना है? परिमाप 4 गुणा 13 बराबर 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्रिपलेट क्यों लगा रहे हैं हम? अरे बच्चों ये समझो ना, ये क्या है? ये 90 अंश है, ये इसके बराबर होगा ना। तो यदि ये पूरा d2 24 है तो 12 ये होगा, 12 ये होगा। ये इधर वाला 10 है तो 5 ही होगा, 5 ही होगा। और ये एक समकोण त्रिभुज हुआ नहीं हुआ, तो 5, 12, 13, 13 वाला ये ट्रिपलेट लगेगा ना इसमें, तो भुजा कितनी हो जाएगी? 13। तो इस वजह से हम परिमाप निकाल सकते हैं ना। दिस वाज टुडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।